2024 का लोकसभा चुनाव और विपक्ष अपनी तरीके से इस चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। एक तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी यात्रा के जरिए लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के अन्य नेता अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तमाम दूसरे नेता वो भी अपने अपने तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गए। आज बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। आज जन्मदिन के इस मौके पर उन्होंने कुछ एक ऐलान किए और उसमें कहा, एक ऐलान, जो बड़ा ऐलान जिस पर चर्चा हो रही है, 2024 का जो बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। यह मायावती जी ने कहा और कई सारी बातें उन्होंने कही अपने जन्मदिन के मौके पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ईवीएम को लेकर के उन्होंने क्या कहा है, पहले जरा उस पर बात करते हैं। उसके बाद में किस तरह से 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी की पूरी भाजपा आरएसएस के साथ के लिए इस बार वो नहीं होने वाला है जो 2014 में हुआ, तो जो 2019 के अंदर हुआ। विपक्ष एक साल अभी पहले से ही पूरी तरह से 2024 के लिए संखनाद करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए मायावती जी ने आज क्या कहा है। मायावती जी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र है। यहां की चुनाव प्रणाली व प्रक्रिया भी पूरी तरह से पाक साफ, ईमानदार व आशंका मुक्त होनी चाहिए। इसलिए देश में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव कराने को लेकर के यहां की जनता में किस्म किस्म की आशंकाओं को दूर करने व खत्म करने के लिए आगे यहां पर सभी छोटे बड़े चुनावों को पूरी तरह से पहले की तरह से सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से भी यह पुरजोर मांग है। मायावती जी की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से पहले होता था चुनाव, उसी तरह से होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और न केवल बड़ा चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव वो बैलेट पेपर से हो, बल्कि सारे चुनाव, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, सारे के सारे चुनाव जो है वो ईवीएम से होने चाहिए। हालांकि ईवीएम से चुनाव होते ही लोगों में आशंकाएं काफी बढ़ने लगी है। यूपी में सन 2007 में हुए विधानसभा व आम चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बावजूद बीएसपी तथा अन्य पार्टियों की भी इस बारे में शंकाओं को समुचित समाधान नहीं हो पाया। यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, जिसके बावजूद काफी आनाकानी करने के बाद में भी केंद्र सरकार ने वीपैट लाना स्वीकार किया, किंतु उसे शंकाओं का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि ईवीएम से वोटों का मिलान वीपैट से नहीं कराया जाता है। अब 2007 के अंदर विपक्षी पार्टियां गई थी और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आप ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसको बैलेट पेपर से ही करवाया जाए। और खुद भाजपा जो है उस वक्त में कहती थी, भाजपा के बड़े नेता जो है वो किताब लिखते थे कि ये जो है कैसे बैलेट पेपर से चुनाव जो है सुरक्षित है और ईवीएम से चुनाव में खतरा है। खुद भाजपा इस बात को कहती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है आज कैसे जो 2014 में ये मांग उठी, 2019 में फिर से ये मांग उठी और हर छोटे बड़े चुनाव में मांग उठती है। अब कांग्रेस के साथ साथ जो है, कांग्रेस में भी कई बार ये बातें कही गई और आज मायावती जी ने खुल करके इस पर कहा है। मायावती जी ने कहा कि इतना ही नहीं, वीपैट समस्याओं का समाधान नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है और इसका उचित समाधान जरूरी है। अब दो तीन चीजों को आप आराम से समझिए, आसान भाषा में आपको बताता हूं कि किस तरह से क्या कुछ राजनीति तैयार हो रही है और क्या कुछ इस राजनीति का असर पड़ेगा। मायावती जी का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर वो जन कल्याणकारी पीपल वेलफेयर डे के रूप में वो अपने जन्मदिन को मनाती हैं। और मायावती ने अपने जन्मदिन के ऊपर जो है आज कहा कि चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, अब बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। यह मायावती जी की तरफ से कहा गया। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर वीवीपैट की बजाय, ईवीएम की बजाय अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो उनका जो कैडर है वो चार्ज हो जाएगा और वो दोबारा से जो है वो जुट जाएगा 2024 के चुनाव के लिए, जिस तरह से पहले जो है जब बीएसपी की सरकार बनाने के लिए जुटता था। एक तरफ मायावती जो है वो अपने आप को जो है वो खड़ा कर रही है। अब इसमें भी समझने वाली बात यह है कि मायावती, एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती ने जिस तरह से दलितों के उत्थान के लिए, बहुजनों के लिए जिस तरह से काम किया है, वैसा शायद और किसी नेता का दिखता नहीं है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मायावती जी का हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह से चुप्पी रही है, इसको लेकर भी उनके ऊपर लगातार सवाल खड़े होते हैं। इस बात को भी साथ के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब सवाल यह है, 2024 के लिए मोदी की राह क्या यहां से आसान होती है या मुश्किल होती है? आप देखिए कि किस तरह से 2024 के लिए समीकरण बन रहे हैं। 2024 के लिए एक तरफ अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार घूम रहे हैं, जमीन पर लगातार अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर बेड़ा उठा लिया है, पूरे देश में भारत यात्रा वो निकाल रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि इस यात्रा के बाद में दूसरी यात्रा होगी, वो गुजरात से लेकर के अरुणाचल जाएगी, तो वहां पर भी यात्रा होगी। तो सवाल यह है कि किस तरह से 2019 के अंदर जो विपक्ष लगातार एक ठंडा या एक तरह से सोया हुआ दिखाई देता था,
वो विपक्ष अब जाग रहा है, तो वो जागता हुआ विपक्ष भाजपा के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर पाएगा। वो विपक्ष क्या वाकई इतनी ताकत पैदा कर पाएगा या लोगों के अंदर इतना करंट पैदा कर पाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 के अंदर जो है वो हराया जा सके। क्योंकि एक सवाल समझने वाला यह भी है कि जितना को विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की पोल खोलने का काम करेगी, उतना ही जो एक हवा भर करके गुब्बारा जो है तैयार किया गया है उसमें उतने ही छेद होंगे, और जितने ज्यादा छेद होंगे उसकी हवा उतनी जल्दी निकलेगी। अब विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां यहां पर कांग्रेस से लेकर के और अब समाजवादी और उसके बाद में बीएसपी और उधर जो है वो ममता बनर्जी, इधर अरविंद केजरीवाल, तमाम नेता जो है अपने अपने तरीके से दावे ठोक रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा की जो मजबूती है ये तमाम समुचित विपक्षी नेताओं के मजबूत होने से ही उल्टा मजबूत हो रही है? क्योंकि भाजपा ये देखती है कि अगर सारे नेता मजबूत हो गए और ये सारे नेता अलग अलग लड़ेंगे तो फिर भाजपा के खिलाफ का जो वोट है वो बट जाएगा, और जब वो वोट बट जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर भाजपा को ही फायदा होगा और भाजपा दोबारा से या तिबारा से जो है वो 2024 के अंदर आएगी। सवाल कई सारे हैं, लेकिन एक कहावत है कि जब आप घर से निकल लेते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचते जरूर है, और विपक्ष घर से निकल रहा है। अब वो पहुंचेगा कैसे, कहां पर पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ये तो 2024 का समय बताएगा। लेकिन विपक्ष ना 2014 की तरह से और ना 2019 की तरह से जो सरेंडर की स्थिति में था वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, और विपक्षी नेता साल भर पहले से। अब सवाल एक ये भी है कि क्या राहुल गांधी जो इतने जबरदस्त सक्रिय हो गए हैं उनकी वजह से विपक्ष के नेताओं में भी खलबली बची हुई है? सवाल कई सारे हैं। जब आप ईमानदारी से बात करते हैं, जब आप ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं तो आपको हर जगह सवाल दिखाई देते हैं। जब आप किसी एक तरफ होकर के बात करेंगे तो फिर आपको केवल और केवल जो है उसमें सवाल नहीं दिखाई देंगे, बाकी सब में सवाल दिखाई देंगे। तो बहरहाल एक ईमानदारी से जो है 2024 के बारे में अगर आप सोचेंगे तो फिर बहुत कुछ जो है वो दिखता है, और भाजपा के लिए बहुत कुछ बनता हुआ, भाजपा के लिए बहुत कुछ बिगड़ता हुआ वो भी नजर आता है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? 2024 से पहले विपक्षी नेताओं का इस तरह से सक्रिय होना, ईवीएम छोड़ने की बात जो अब हो रही है, कांग्रेस दूसरी तरफ हाथ जोड़ने की बात कर रही है, तो ये हाथ जोड़ो ईवीएम छोड़ो, कांग्रेस हाथ जोड़ो का अभियान चला रही है। अब कांग्रेस का दूसरा अभियान है ये भारत यात्रा के बाद में, और बीजेपी का जो है एक तरफ नरेंद्र मोदी के नाम पर वही चेहरा, तो वो चेहरा कब तक चलेगा जब विपक्ष इस तरह से लामबंद हो रहा है और विपक्ष जो है वो अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। आप बताइए 2024 के लिए मोदी की राह कितनी आसान है और कितनी मुश्किल दिखाई दे रही है? क्या जनता वाकई जाग रही है? क्या विपक्षी नेता जब जगाएंगे तो जनता के अंदर असर पड़ेगा, करंट पैदा होगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब